हेलो बच्चों, दिस इज प्रियरंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट बायोफिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर होगा वो पिछले लेक्चर का कंटिन्यू होगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका डायमेंशन होता ही नहीं है, जैसे एंगल या स्ट्रेन। इस तरह के जैसे कुछ रेशियो है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब का डायमेंशन होता ही नहीं है, बीमा होता ही नहीं है। तो पिछले क्लास में हमने ऐसा देखा था। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिसके पास यूनिट भी होता है और डायमेंशन भी होता है। तो जब हमारा फॉर्मूला में आ जाए, जब हमारे क्वेश्चंस में आ जाए कुछ डायमेंशन, उसको डायमेंशन को कैसे निकालते हैं जो कांस्टेंट टर्म है। देखो, जैसे फोर्स का डायमेंशन तो आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन फोर्स से रिलेट करते हो कुछ और डायमेंशन आ जाए, फील्ड से रिलेट करता हो कुछ और डायमेंशन आ जाए, तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। हवा हवाई तो कुछ बातें होती नहीं हैं। तो चलो, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक पहला सबसे आसान स्प्रिंग कांस्टेंट से शुरुआत करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट हिंदी में बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक, और इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां से बात क्लियर है कि अब हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला देखा है F इज इक्वल टू के एक्स। ऐसे माइनस के एक्स होता है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला दे रखा है, और कह रहा है कि F हमारा फोर्स है और x हमारा डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन है, तो या एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है स्प्रिंग में। वो हम लोग डिटेल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, तो टेंशन में आने की जरूरत नहीं। सर के क्या है, तो के ही है ये स्प्रिंग कांस्टेंट। के को ही हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कोई टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हर एक चीज को अलग और कांस्टेंट को अलग करते हैं। तो ध्यान से देखिए, F इज इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स। तो इस फॉर्मूला में मैं क्या करूँगा, सिंपल, अभी डिटेल में मैंने बताया, लेकिन बार बार मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि कौन क्या है। यहाँ के सेपरेट किया जाए तो फोर्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के। कहा कि सर माइनस, हमने कहा माइनस दे भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने जा नहीं रहा है, क्योंकि डायमेंशन में माइनस वैसे ही उड़ जाता है। तो अब आया कि के का डायमेंशन हो गया सर फोर्स अपॉन एक्स। डायमेंशन लिखा जाए माइनस, चलो डायमेंशन लिखा जाए। डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी के पावर -2, और इसका डायमेंशन एल का एक्स। तो ये माइनस का कोई डायमेंशन होता नहीं, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, एक एल और एक एल ऊपर नीचे कैंसिल, तो के का डायमेंशन निकल गया एम टी टू द पावर -2। तो यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट का कोई पूछेगा डायमेंशन कितना हुआ, तो एम टी टू द पावर -2। ये सबसे बेसिक कांस्टेंट था, और भी आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, नेक्स्ट डायमेंशन, दूसरा नंबर दे रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसको हम लोग जनरली कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तुमने कहा कि ठीक है सर, पहले फॉर्मूला बता दो आप मुझे। इसका फॉर्मूला याद रखना, फोर्स से ही रिलेट करता है। F इज इक्वल टू, क्लास 9 में पढ़ा होगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सबको पता है F फोर्स है, m1 मास है, m2 मास है, और r क्या है, डिस्टेंस। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए पॉज कीजिए, और फिर खुद से बनाइए, और तब मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिएगा कि आपका सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं। तुमने कहा इट्स ओके सर, मैं आपकी बातों को मानूंगा, लेकिन सॉल्यूशन करते समय हमें क्या याद रखना है कि सबसे पहले कांस्टेंट कौन है। F तो फोर्स है, m1 m2 मास दिख रहा है, R डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, तो कांस्टेंट कौन हो गया, G। उसको एक साइड करेंगे, बाद बाकी को दूसरी साइड। तो देखो F इंटू इधर का भाग इधर आगे गुना हो जाएगा आर स्क्वायर, m1 m2 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में m1 इंटू m2, और इधर क्या हो बच गया G।
अच्छे से लिख लीजिए। तो जी इज इक्वल टू हो गया फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। अब वैल्यू पुट करते जाइए और डेटा निकालते जाइए। G इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन ML T-2, मास का डायमेंशन नहीं, आर का डायमेंशन L, लेकिन यहाँ क्या है आर स्क्वायर है तो L स्क्वायर अपॉन में M1 M2, मास फर्स्ट मास का डायमेंशन M, सेकेंड का भी M। देखो 1 हो 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा मास हमारा मास दोनों किलोग्राम में ही मापा जाएगा। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा मास ग्राम में मापा जाएगा मेरा किलोग्राम में, तो डायमेंशन तो दोनों का सेम होगा। तो M1 हो चाहे M2 हो, दोनों का क्या होगा MM। अब कैंसिल करने आना चाहिए, एक M से M कैंसिल, एक M नीचे बचा, नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, जी का डायमेंशन निकल गया M⁻⁻1। यहाँ L यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ 2 L है, यहाँ 1 L है, टोटल कितना 3, L के पावर 3 और T के पावर -2। तो ये डायमेंशन निकल गया हमारा। किसका डायमेंशन निकल गया भाई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो इतना आइडिया आया है कि सर सबसे पहले आपने स्प्रिंग कांस्टेंट का निकाला, फिर आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाला। इससे इतना आइडिया तो आ रहा है कि सर हमें फॉर्मूला दे दो आप, मैं कांस्टेंट को पहले सेपरेट करूंगा और इसके बाद जो भी हमें नजर आएगा उसका वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रेशर सॉरी ऑलरेडी मैं फोर्स निकाल चुका हूँ, ऑलरेडी मैं मास जानता हूँ, ऑलरेडी मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जानता हूँ। कुछ चीज़ें है जो मोर देन जिससे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, तभी जाके स्प्रिंग कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट हम लोग कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। पहले से अगर नहीं पता होता तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तुमने कहा ओके सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कांस्टेंट, और मैं इसको आपके लिए छोड़े जाता हूँ, ऐसे वीडियो पॉज करो और फटाक से बनाओ। एस प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका कांस्टेंट, उन्हीं के नाम पे कांस्टेंट दिया गया प्लैंक नियतांक। इसको कहीं कहीं प्लैंक भी बोला जाता है। प्लैंक नियतांक वो अंग्रेजों का नाम है, हम लोग कुछ भी बोल लेते हैं। फॉर्मूला होता है, याद रखना है, E इज इक्वल टू HF। E है यहाँ पर एनर्जी, H को ही प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। F है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, हिंदी बोले तो आवृत्ति, और एक E बोले तो ऊर्जा, और H ही है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो H का डायमेंशन क्या होगा? H को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट। ऐसे यहाँ भी लिख लो, इसको स्मॉल h से डिनोट करते हैं। प्लैंक नियतांक का डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक का डायमेंशन निकाल के बताइए। प्लैंक नियतांक का डायमेंशन निकाल के बताइए। तो आपको फटाक से प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक का डायमेंशन बताना है। ओके, फटाक से आप निकाल के बताइए। तो क्या कीजिएगा आप, निकालो, मुंह देख रहा है तुम लोग। रफ पेज में निकालिए, तो फटाक से निकालिए जल्दी से, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग ई और बटा एफ कर देंगे और इधर लिखेंगे एच। तो यहाँ से हम लोग एच प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा ई अपॉन एफ। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लाएंगे। वैल्यू पुट कीजिए, अब तो वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए और बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट का डेटा वैल्यू डायमेंशन क्या होगा। अभी और कांस्टेंट आएगा आपके लिए।
तो आपका डायमेंशन आ चुका होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन अच्छे से बंद किया। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बिल्कुल आना चाहिए, और आपका प्लैंक्स नियतांक का डायमेंशन आ चुका होगा। तो देखते हैं कितना आया होगा। ई एच इज इक्वल टू ई, एनर्जी का डायमेंशन आपको पहले से पता होना चाहिए, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 अपॉन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पहले से पता होना चाहिए, टी के पावर क्या होता है -1, नीचे का नेगेटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो फाइनली वैल्यू हो जाएगा एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 और फिर यहाँ टी के पावर +1। यहाँ बेस सेम है लेकिन यहाँ पर पावर -1 है, यहाँ पर +1 है, तो ऐड होने के बदले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 +1 करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा एम एल के पावर 2 टी के पावर -1। इस तरह से हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारा कांस्टेंट है और एक एक करके हम ढेर सारे कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे, और आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए। चलिए इसी टर्म में हम लोग एक और कांस्टेंट का डायमेंशन निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हिंदी में बोलते हैं श्यानता गुणांक। इसमें भी फोर्स का ही रोल है, बस फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। सर F क्या है? फोर्स है। V क्या है? वेलोसिटी है। V क्या है? वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं वेग। और R क्या है? रेडियस, या रेडियस या त्रिज्या कह लो। 6 पाई पता है, तो यहाँ पर अननोन कौन दिख रहा है? सर यही ईटा, एन नहीं है, एन का पोंछ खींच देंगे, ईटा है। आयोटा थीटा बीटा अल्फा बीटा गामा होता है, उसी तरह से ईटा है, और इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हिंदी में बोलते हैं श्यानता गुणांक। ऐसा गुणांक जो किसी द्रव का श्यानता बताता है, मतलब कौन कितना गाढ़ा है ये बताता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको पढ़ना भी है डिटेल में, अभी तो यहाँ पर सिर्फ डायमेंशन निकालना है। तुमने कहा इट्स ओके सर, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है? तुमने कहा सर सदा के भांति जो तरीका है, इसको एक साइड बाद बाकी को दूसरे साइड, तो फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी इज इक्वल टू ईटा। तो यहाँ से ईटा का वैल्यू अगर हमको निकालना पड़ेगा, F अपॉन 6 पाई आर बी, कहानी खत्म। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी के पावर -2 अपॉन ये 6 पाई जो कांस्टेंट होता है ना, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, 1 2 10 -10 -20 माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस या फिर प्लस में कोई भी अंक हो जाए, पाई वैल्यू जो फिक्स है उसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन वो फिक्स आपका फिक्स डेटा होना चाहिए, कोई टाइम उसमें कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। जैसे 9.8 स्मॉल जी का वैल्यू वो भी फिक्स है, लेकिन इसमें डेटा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट के साथ है, तो ये डेटा को आप फिक्स नहीं मानोगे, इसका यूनिट होगा और डायमेंशन होगा। चलो पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो 6 पाई का तो होगा नहीं, तो आर का क्या लिखेंगे? एल, और भी क्या क्या लिखेंगे? एल टी -1। तो देखो अगर हम कटा भी रहे हैं एक एल से एल, एल एल कैंसिल, नीचे का पावर एल ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो फाइनली हो जाएगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 पहले से है, और नीचे का नेगेटिव -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +1, तो वैल्यू हो जाएगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 और +1 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? -1। तो एम एल के पावर -1 और टी के पावर भी -1। तो ये डायमेंशन हो गया किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि नीट दो बार डायरेक्ट पूछा हुआ है, दो बार डायरेक्ट पूछा हुआ है, जेईई मेंस भी डायरेक्ट पूछ देता है, और इसका फॉर्मूला जल्दी बच्चों को याद नहीं रखता है। याद रखना F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी या भी आर, 6 पाई ईटा आर भी या भी आर, याद रखना, ये डायमेंशन याद रखना है आपको।
किसका? स्पेशली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक का। मैं फिर से बता रहा हूँ, नीट डायरेक्ट पूछा हुआ है 2-2 बार, जे मेंस भी पूछे हुए हैं 2-2 बार इस तरह के। ये ऐसा ही इंपॉर्टेंट है कि इससे डायरेक्ट पूछा हुआ है, डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट याद रखना। और जितने भी कांस्टेंट पढ़ रहे हो लगभग सबका डायमेंशन याद रखना तुम्हारे लिए बेहतरी होता है, तुम्हारे लिए फ़ायदे का सौदा होता है। चलिए इसी क्रम में कुछ और कांस्टेंट का भी डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। क्या आप लोगों को डायमेंशन निकालने आ रहा है कांस्टेंट का? नहीं? बोलो, किसको किसको नहीं आ रहा है, हाथ उठाओ। डायमेंशन निकालने नहीं आ रहा है किसका? कांस्टेंट का। चलो शुरू से देखो, पहले डायमेंशन निकाला है तुम लोग फोर्स का? बोलो रे, तुम नहीं बोल रहा है, बोलो ना। नहीं, डायमेंशन एक भी नहीं निकाला है। क्लास एब्सेंट था तुम। हमारे तुम थोड़ी हाथ उठाया था, वो ने हाथ उठाया था। तुम भी नहीं निकाला है। तुम बबू, तुम भी 12 निकाले हैं, तब तो आपको आना चाहिए। 12 को मैं देखिए तो फोर्स है कि नहीं है? तो अब बताइए, चलिए एक एक जोर से फिर से समझा देते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिसका डायमेंशन आपको निकालना है, और सब में कांस्टेंट या अचर या नियतांक होता है, और इसमें यूनिट के साथ होता है। जिसमें पहला एग्जांपल लिया गया स्प्रिंग कांस्टेंट का। किसका? दुनिया में किसी भी कांस्टेंट का आपको डायमेंशन निकालना है, आपको पहले से पता होना चाहिए उससे संबंधित फॉर्मूला। उससे संबंधित क्या पता होना चाहिए? जरूरी नहीं है फोर्स का ही फॉर्मूला हो, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन उससे संबंधित फॉर्मूला होना जरूरी है। तो बताइए हम पहला किसका निकालने चल रहे हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? और स्प्रिंग नियतांक का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स। इसमें एफ फोर्स है, के एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या है जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए? के। अरे क्या है जो तुमको लग रहा है अजीब है, पता नहीं इसका नाम क्या होगा, तो क्या है वो? के का नाम क्या बोलो? स्प्रिंग कांस्टेंट है। बस अब आपको के को एक साइड रखना है और बाद बाकी को सबको दूसरे साइड भेज देना है। बोलो यहाँ एक्स गुना में है कि भाग में? इधर आके तो हम के के बदले क्या लिख सकते हैं? माइनस एफ बाई एक्स। माइनस का कोई मतलब बनता नहीं है। तो फोर्स का डायमेंशन बताइए कितना होता है? एम एल टी के पावर -2, और नीचे क्या है? एक्स का डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन का भी क्या होता है? एल। क्या एक एल से एल कैंसिल होगा? तो क्या बच जाएगा? एम टी के पावर -2। ये किसका डायमेंशन निकल गया? बोलो, स्प्रिंग कांस्टेंट का किसी और का? चलिए अब आगे आते हैं। दूसरा डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, जिसको कैपिटल जी से सूचित करते हैं। इससे संबंधित फॉर्मूला आया एफ इज इक्वल टू, बोलो कौन? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कौन अजीब लग रहा है? कैपिटल जी। बाद बाकी एफ मतलब तो फोर्स बल पता है, एम मतलब मास होता है ये भी पता है, आर मतलब दूरी होता है ये भी पता है। कौन अजीब दिख रहा है? जी। तो जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बल नहीं, नियतांक कांस्टेंट। इधर का गुण इधर, बाद बाकी जितना है सबको इस साइड भेज दो, क्योंकि अकेला इसको राज करने दो। तो बताओ इधर आर भाग में है कि गुना में? इधर गुना में दिखाई दे रहा है आर। इधर आके और उधर m1 m2 क्या है? तो इधर आके तो क्या जी निकल गया कि नहीं? जी बराबर एफ गुने आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। वैल्यू पुट करना है। एफ का वैल्यू कितना होता है? एम एल टी के पावर -2, और एल स्क्वायर का, आर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर। नीचे क्या है बोलो? m1 m2। एक एम सेम, बोलो एक एम सेम। नीचे नीचे जो पावर है m प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? बोले नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना हो जाएगा? m के पावर, उसके बाद 3 कैसे हो गया? तो ऊपर 2 था, एक और तो था, तो l के पावर कितना हो गया? माइनस कहने से भाई ये
2 और 1 -3 होगा कि 3 होगा, और t कितना है, मैं समझा। अब बताओ तो किसका डायमेंशन निकल गया। अब बताइए नेक्स्ट कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक का डायमेंशन के लिए फॉर्मूला E बराबर hf। यहाँ f फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, E ऊर्जा एनर्जी है, तो एक्स्ट्रा क्या नजर आया भाई हमारा, h। एक्स्ट्रा कौन नजर आ रहा है, h को ही क्या बोलेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट। इधर का f गुना इधर आके भाग h का वैल्यू क्या निकल गया। अब बताओ तो h का, E का वैल्यू आपको डायमेंशन ऊर्जा का 12 में तो ऊर्जा आ रहा था, ऊर्जा का डायमेंशन कितना होगा बोलो, ml2 t के पावर -2। सोना नहीं है, भात खा के सोना नहीं है। अब बताओ नीचे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना होता है, टी के पावर -1, नीचे का नेगेटिव ऊपर जाके, तो ml2t-2 तो पहले से था, टी के पावर नेगेटिव पर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो टी कितना जगह, एक जगह की 2 जगह, एक जगह कहाँ है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, तो 2 जगह है ना। यहाँ एक में नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में, तो ऐड होने के बदले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कितना होगा ml2t के पावर -1। इसके बाद आया कौन आपका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सान्यता गुणांक। इसका भी फोर्स का फॉर्मूला है F = 6 पाई ईटा आर भी। F फोर्स होता है, पता है F क्या होता है, फोर्स बल सबको पता है, 6 पाई आर भी पता है, आर रेडियस अभी क्या है, वेलोसिटी। तो कौन नहीं पता है, तो ईटा वाला टर्म, और इसी ईटे वाला टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, सान्यता गुणांक। तो हम इसको एक साइड रखेंगे, बाद बाकी सबको इस साइड भेज देंगे। तो ईटा का क्या फॉर्मूला निकल गया, F/6 पाई, बोलो आर, अरे हो गया। तो क्या बचेगा, सबका वैल्यू, F का वैल्यू लिखो, 6 पाई का कुछ डायमेंशन होता नहीं, R का L, B का L, T -1, वैल्यू पुट पाट करके निकालोगे कितना आएगा, M L के पावर -1 T के पावर -1। ऐसा समझा कि नहीं, है ना आसान। चलो तो अब आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए, और भी बहुत सारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, मैग्नेटिक से रिलेटेड। चलो पहले टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ कांस्टेंट निकालते हैं। कौन सा नंबर था, 4th नंबर। चलो 5th नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक। ये भी फेमस है, ये IIT जेईई मेंस के क्वेश्चन में पूछा जा, इसका यूज होता है, यानी कि नहीं ये डायरेक्ट पूछता है, इसका यूज होता है, तो इसको याद रखना है बहुत अच्छे से। आइए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को देखते हैं। फॉर्मूला है E एनर्जी है 3/2 kT, E 3/2 kT। सर 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 ये E क्या है ये बताइए, हमने कहा E एनर्जी है सर, ये 3/2, अरे डिजिट है भाई। K क्या है, मैंने कहा यही तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। T क्या है, टेम्परेचर है, यहाँ T टाइम नहीं है, कि T क्या है, यहाँ T क्या है, टेम्परेचर है, बोले तो तापमान है। यहाँ T टाइम नहीं है कि T के बदले T रख दीजिएगा। तो हमें निकालना किसका भाई, K का, यही ना, इधर का भाग उधर जाके गुना, तो क्या लिखेंगे 2E/3 और इनटू में कैपिटल T बराबर K। अच्छे से लिखो तो K का क्या फॉर्मूला निकल गया बोलो, 2E/3T। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत, यहीं पे बच्चा वैल्यू रखने में कंफ्यूज हो जाता है। 2 का कुछ होगा नहीं, एनर्जी का कितना होगा, M L के पावर 2 T के पावर -2 अपॉन 3 का कुछ होगा नहीं, T का क्या होगा, T की K, यहीं बच्चा कंफ्यूज होता है, ए छोटका के है और यहाँ केल्विन का बड़ा के यूज होता है, नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहाँ स्मॉल के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका डायमेंशन होगा M
एल के पावर ओए ओए एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2 और के टू द पावर, ये के बड़ा है, -1 की +1 -1। ऐसे कैसे सर? तो नीचे पावर नहीं कुछ है तो +1 में है, और नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों रह गया। तो इस तरह से हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या निकला हुआ? m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 और k टू द पावर -1। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देंगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हिंदी बोले तो बोल्ट्जमैन नियतांक। तो क्या तुम इस तरह से कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सिंपल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट ये कैपिटल आर से डिनोट होता है, हिंदी में गैस नियतांक। फॉर्मूला देखिए, सिंपल लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। यहां पे पी प्रेशर होता है और वी वॉल्यूम होता है। हिंदी बोले तो ये दाब होता है, अरे आयतन होता है। इसको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि ये भी जे मेंस में 2-3 बार पूछा हुआ है, इससे रिलेटेड, इससे रिलेट करता हुआ 2-3 बार पूछा हुआ है जे मेंस। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। आर ही को गैस कांस्टेंट बोलते हैं। टी क्या है? यहाँ टेम्परेचर है, तापमान है, और आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स में। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो घबराने का नहीं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। आइए देखते हैं, यहाँ अगर हम आर को सेपरेट करें तो क्या लिखेंगे? पीवी अपॉन एन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। तो आर का फॉर्मूला हमारा निकल गया, आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। आर इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर को हम लोग बोलते हैं, डायमेंशन आप निकाल चुके हो, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। वॉल्यूम को बोलते हैं एल के पावर 3 एल क्यू, और अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स का मतलब एम ओ एल मोल ही होता है, और टेम्परेचर का मतलब केल्विन ही होता है। हो गया भाई, कुछ था ही नहीं, बहुत आसान था। देखो एम एल हमारा 2 जगह पर है, तो यहाँ एल के पावर -1 और यहाँ एल के पावर +3। टी के पावर क्या है? -2। टी एक ही जगह पर है। नीचे वाला जितना भी है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो के पावर -1 और मोल के पावर भी -1। तो अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा तो निकलता है लेकिन अच्छे से लिखेंगे तो आ जाएगा। आर इज इक्वल टू आ गया एम एल के पावर, देखो +3 में से -1 ऐड करोगे या घटाओगे तो 2 ही आएगा ना भाई, या -1 में 3 जोड़ोगे तो +2 ही ना आएगा भाई। तो वही है एम एल के पावर 2, उसके बाद टी के पावर -2, उसके बाद के पावर -1 और एम ओ एल मोल के पावर -1। तो यही एक जगह है जहाँ मोल यूज होता है, नहीं तो हमारा मोल वोल ज़्यादा यूज होता है नहीं है। मैंने बोला ना 5 को याद रखने का था, ज़्यादातर हमारा 5 में ही डील हो जाता है, ज़्यादातर तो हमारा 3 में डील होता है, एम एल टी में। इसके अलावे चौथा पांचवा जैसे करंट और टेम्परेचर भी यूज होता है कभी कभी, और न के बराबर यूज होता है कैंडेला, और एक बार यूज होता है कौन? 1 या 2 बार आएगा मोल। क्या? मोल। तो इस तरह से आप ढेर सारा डायमेंशन देखें, इन डायमेंशन को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, और बहुत सारा और डायमेंशन से रिलेटेड आपके नोट्स में, आपके प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, बहुत सारा डायमेंशन है, तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। कल लास्ट क्लास होगा आपका डायमेंशन निकालने का, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक टर्म जैसे चार्ज हुआ, करंट हुआ, रेसिस्टेंस हुआ, परमिटिविटी हुआ, और मैग्नेटिक टर्म जैसे परमिएबिलिटी हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इन सारे चीज़ों का डायमेंशन कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे निकालते हैं। और कल के बाद आपके
लगभग आपको डायमेंशन निकालने, हर एक चीज़ का डायमेंशन निकालने ज़रूर आ जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो। और बहुत अच्छे से कोई एक बुक पकड़िए, बहुत अच्छे से सबको बना जाइए, और शीट दिया गया है उसको भी बनाइए, और तब जाके आप पर आपको फिजिक्स पे कमांड आएगा, डायमेंशन निकालने पे कमांड, क्योंकि डायमेंशन बनाने का चीज़ है, प्योर मैथ्स है। जितना बार बनाइएगा उतना आपका फ्रेश होते जाएगा, उतना उस पर आपको कमांड होते जाएगा, बनाने में मज़ा भी आएगा। आपको जो 60-61 का शीट प्रोवाइड कराया गया है उसको भी बनाना है, और साथ साथ कोई एक बुक पकड़ के, बुक में तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10, 15, 20, 25 तक मिलेगा, बुक पकड़ के एकदम जम के बनाना है, इस तरह से बनाना है, इस कदर बनाना है कि कोई टेंशन वाले, मतलब बार बार का, अगर कोई पूछे फोर्स का डायमेंशन नींद में भी याद रहे, एनर्जी का डायमेंशन नींद में भी याद रहे, प्रेशर, ये सारा चीज़ ऐसा है जिसका डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। तो चलो कल हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक टर्म एंड मैग्नेटिक टर्म। और आज हमने देखा आज की क्लास में कि बहुत सारे कांस्टेंट हैं, इस सब इन 6 कांस्टेंट के अलावा भी बहुत सारा और कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। कुछ तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कल आ जाएगा, जैसे परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, वो तो कल आ जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारा कांस्टेंट टर्म है, बस आपको फार्मूला जस्टिफाई करना है, और फार्मूला में जो अजीब लगे, जो लगे इसका नाम पता नहीं क्या होगा, उसको अलग करो, वही कांस्टेंट होगा, और उसी का वैल्यू आपको निकालना होता है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और थोड़ा सा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुँचाएँ, कि ताकि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।